एक बार एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी और अपनी सभी पत्नियों से प्यार करता था, लेकिन चौथी पत्नी वो थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उन्होंने हमेशा उसे बेहतरीन व्यंजनों से सजाया। उसने उसे सबसे अच्छी चीजें प्रदान की। उसकी तीसरी पत्नी वास्तव में बहुत सुंदर थी और वो उसे पड़ोसी राज्यों को दिखाना पसंद करता था। उनकी दूसरी पत्नी बहुत दयालु, धैर्यवान और विचारशील थी। जब भी राजा को निर्णय के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था तो वो उसके पास जाता था और वो उस निर्णय में मदद करती थी। पहली पत्नी एक बहुत ही वफादार साथी थी और उसने राजा के स्वास्थ्य और धन को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन राजा उसके प्रति बहुत अनभिज्ञ था। उसने शायद ही उसे नोटिस किया हो। एक दिन राजा बीमार पड़ गया और वो जानता था कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। उसने सोचा, मुझे पता है कि मेरे पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाकर पूछा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे पीछे आओगे? चौथी पत्नी ने मना कर दिया और बिना किसी अन्य शब्द के चली गई। तीसरी पत्नी ने भी मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। जीवन बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारे मरने के बाद पुनर्विवाह करने जा रहा हूँ। अपनी पत्नी द्वारा कहे गए उन ठंडे शब्दों को सुनकर राजा का हृदय डूब गया। राजा ने फिर अपनी दूसरी पत्नी से भी यही सवाल पूछा और उसने भी राजा से यह कहते हुए इनकार कर दिया, नहीं, मैं इस बार आपकी मदद नहीं कर सकता। राजा तबाह हो गया। तब बाहर से एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ। राजा ने ऊपर देखा, अपनी पहली पत्नी को देखा जो वास्तव में सुस्त और पीड़ित दिख रही थी। राजा ने दुख के साथ कहा, अवसर मिलने पर मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। सच तो ये है कि हम सभी के जीवन में वो 4 पत्नियां होती है। चौथी पत्नी हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन भर हम इसे अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम मरेंगे तो ये हमें छोड़ देगा। तीसरी पत्नी हमारे धन और हैसियत का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम मरेंगे तो ये दूसरे होंगे। दूसरी पत्नी हमारे रिश्तेदार, परिवार और दोस्तों का प्रतिनिधित्व करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे लिए कितने हैं, जितनी दूर वो हमारे पास कब्र तक ठहर सकते हैं। पहली पत्नी इस दुनिया के शरीर, धन और सुख की खोज में हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देता है। आत्मा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका हम अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हम सुख के लिए जीते हैं और कभी कभी हम अपनी आत्मा और आध्यात्मिक अस्तित्व की अपेक्षा करते हैं। अन्य सभी चीज़ों के साथ हमें जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है हमारी आंतरिक आत्मा, हमारी आत्मा। इसे सभी अभी मजबूत और प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये एकमात्र हिस्सा है जो हमारे साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिलता है, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।